जबकि पढ़ा सभी के साथ आए बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे अभिभावक प्रदेश के सचिव महासचिव अनिल जी, सभागार में उपस्थित हमारे क्षेत्र से आए हुए भाई बंधु, मीडिया पर्सन, सब लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत कम समय में मैं 100 मिनट के करीब अपना स्पीच खत्म करूंगा। सबसे पहले प्रेरणा शुरू किया है मुझे रेडियो में आने का, तो एक बच्चे के मानस पटल की जो तस्वीर बन जाती है वो कारीगर बन जब मैं 1982 में 7th क्लास में पढ़ता था तो हमारे गांव में दामेश्वर वर्षी पीरो गांधी, दीवारों तिवारी जी और तीनों लोग पधारे थे और एक बगीचे के अंदर दो चौकी रख करके वहां पर भाषण किए। मैं बच्चा था, उसके भाषण सुना। शाम को वो लोग ग्रुप में कैसे यातायात के साधन की कमेटी होगी जमाने में ठीक थे, तो वो शाम को वही रुक गए। उनके साथ सत्याग्रह में भी स्टेज पर उनके साथ जो भी विचार करने से हमारे शिक्षक ने पीछे बैठ के सुना। तो मेरे मानस मंडल पर नीतीश जी का जो तस्वीर है वो बहुत पहले से बैठा। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में पढ़ा था तो 84 में जनरल इलेक्शन था, उसमें मैं जीप पर बैठ करके अनाउंसमेंट जो प्रचार था उसमें एक बार शाम के समय मकसद से हमारे स्वर्गीय भारत रत्न जननायक कितना भी विशेषण पड़ेगा जननायक कबीर ठाकुर जी आए और अंतिम रूप से सभा के साथी जिनको मिलने का मौका मिला था शाम को। तो ये दो व्यक्तित्व जो है मेरी मस्तिष्क में बिल्कुल परमानेंट, तो इनके विचारधाराओं को आगे ले जाने के लिए जो है मैं इस पार्टी के प्रति अपना बचा हुआ लाइफ जो है 37 साल जो देश के लिए किया और बाकी मैं सर्विस के नाम रख चुका हूँ, तो बचा हुआ जो समय है इन्हीं लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके और जनता की सेवा में लगाना चाहता हूँ। और मेरा जीवन का अब कोई उद्देश्य खास बचा नहीं है। बाल बच्चे सब ठीक से सेटल हैं, आप सबको पता है। मैंने भी जो सरकारी सेवा भी है और प्रभु मुझे आशीर्वाद में स्ट्रेंथ से बल में कि आप लोगों की सेवा में बचा हुए समय में यहाँ मैं सरकार के द्वारा या नीतीश जी के द्वारा किए गए कामों का विश्लेषण करने नहीं हूँ, क्योंकि आप सब देख चुके हैं, पिछले 20 साल से आप देख चुके हैं कि पीछे का स्थिति और आज की स्थिति में कितना फर्क हुआ है। हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में देखिए, हर जगह प्रोग्रेस हुआ है। तो प्रोग्रेस की जो गाड़ी चल रही है उसको खींचने का काम या धक्का देने का काम हम करने के लिए जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है में शामिल किया है और मेरी कोई महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं है, जो मुझे काम दिया जाएगा वो करने के लिए जा रहा हूँ। धन्यवाद। विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी, मुख्यालय प्रभारी
चैनल से मुखाला अनिल जी और हमारे पार्टी के मीडिया सेल के अध्यक्ष मनीष मंडल जी और जिनके नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ता और सदस्यता प्रदर्शित करने आ रही और आगे ज्वाइन करना बड़ा संघर्ष और आप सभी साथी मीडिया के साथ आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले कर्नल भोला शंकर सिंह जी को जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ और इनका पार्टी में स्वागत करता हूँ कि इन्होंने आज माननीय हम सबों के नेता मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की विश्वास व्यक्त करते हुए इन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है जनता दल का। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। में इसीलिए किया हूं इन्होंने सही समय पर सही इन्होंने निर्णय लिया। सही समय हम इस मामले में कह रहा हूं कि बिहार के विधानसभा चुनाव का महत्व कुछ ही दिन से रह गया है, गिनती के मात्र का दिन रह गया और उस वक्त इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके न्याय के साथ विकास की धारा को और रफ्तार देने के लिए हमारी पार्टी के प्रतिनिधि सदस्य ग्रहण किया। इसके लिए मैं फिर से मैं कहता हूँ कि आप इस आशा उम्मीद विश्वास के साथ हमारी पार्टी में आए और आपको भारतीय सेना के सैनिक रहे हैं और वहां से सेवानिवृत्त होकर आप आए हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के संगठन को मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से हमारी पार्टी की मजबूती मिलेगी। मुझे पूरा आस्था है, विश्वास है कि जो आप चाहते हैं, जो एक दौर चल रहा है बिहार में, हम लोग का जो एनडीए का दौर है, जो हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जो संकल्प लिया है 2025 में दूसरे 25 संकल्प को पूरा करने का जो हिस्सा जो इस परिवार का अंग बने हैं, इसके लिए और जो अपने आप जो उस इलाके के जो लोग आए हैं आपके साथ, हमें आप सबों जो आए हैं पूरा भरोसा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो इस वर्ष की उपलब्धि है, जो इस वर्ष के जो काम है उसको आप लोग घर घर करके जन जन तक पहुंचाएंगे, हमें पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है। हम तो सिर्फ इस अवसर पर यही कहेंगे कि अभी पूरे बिहार के 43 विधानसभा क्षेत्र में, अरे बैठ जाइए दूसरे 43 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है विधानसभा स्तर पर। उसमें आप लोग जो भी कार्यकर्ता साथी आए हैं और भी जो पार्टी का कई कार्यक्रम चल रहा है, जो सुशासन के साथ आपके द्वारा हमारे नेता ने जो 20 वर्षों की जो उपलब्धि है, जो उन्होंने काम किया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं हुआ। तो काम किया उस काम को हम लोग ने 16 पेज के
पेज में हम लोग ने उसको छपवाया है, बुकलेट बनवाया है उसको, और कई और भी कार्यक्रम जो पार्टी के कार्यक्रम चल रही है उस कार्यक्रम में, उस अभियान में आप सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और खासकर मैं कर्नल भोला सिंह जी को कहता हूं कि आप संगठन के माध्यम से जुटकर संगठन को मजबूती प्रदान करने में आप लग जाइए। हम आपके मान सम्मान का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। हमारी पार्टी की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारी पार्टी सभी जाति धर्म वर्ग को लेकर चलती है, और जो समाज, जो 14 करोड़ जो जनता है, उनके परिवार हैं, उसके उत्थान के लिए, शैक्षणिक आर्थिक उत्थान के लिए हमारे नेता दिन रात काम करते रहते हैं। हम उस काम का व्याख्यान नहीं करना चाहते हैं। इस मीटिंग में इस 2 घंटा के, आधा घंटा के बैठक में संभव नहीं है बताना उनके बारे में, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के बारे में गिनाना। 500 से अधिक जन कल्याणकारी योजना चल रही है, कौन कौन सा योजना में गिनाऊं, और माननीय मुख्यमंत्री के बारे में क्या मैं बताऊं। एक शुल्क को दिए दिखाने के बराबर होगा। उनकी उपलब्धि के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनको व्यक्तित्व के बारे में जितना मैं कहूंगा वह कम पड़ेगा। हम समझते हैं जो सब लोग जानते हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि जो अभी संकल्प आज लेकर यहाँ से जाइए कि जो 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को पूरा करने में आप लोग लग जाइए। आपका मान सम्मान स्थान का पूरा पूरा